दुनिया भर के देश जासूसी के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाते हैं। कोई इसके लिए पहचान बदलकर किसी शख्स को संबंधित देश में भेजता है, तो कोई तकनीक का सहारा लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जासूसी के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस देश की जासूसी की जा रही है उसे कोई शक ना हो। इसके लिए बकायदा उस जानवर को प्रशिक्षण तक दिया जाता है। कई सैन्य अभियानों में जासूस के तौर पर या फिर किसी और काम के लिए जानवरों का इस्तेमाल हो चुका है। लिहाजा आपको इस वीडियो के जरिए दुनिया के सबसे तगड़े जासूस जानवरों की दास्तां से रूबरू करवाते हैं, जिनके कारनामे जानकर आप सलाम कर उठेंगे। सीगल और पनडुब्बियां। ब्रिटिश नौसेना ने पहले विश्व युद्ध के दौरान सीगल की मदद ली थी। सीगल ने इंग्लिश चैनल में जर्मनी की पनडुब्बियों का पता लगाने में सहयोग किया। परीक्षण के दौरान ब्रिटेन ने अपनी पनडुब्बियों को भेजा। ये पनडुब्बियां पानी की सतह पर खाना गिराती थी। सीगल खाने को देखकर पनडुब्बियों का पीछा करता था। कबूतरों का मिसाइल में इस्तेमाल। जासूसी में कबूतरों का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। कबूतर को संदेश वाहक के तौर पर ज्यादा यूज किया जाता है। आज दुनिया के कई देश कबूतर के पैरों में कैमरा बांधकर उनका इस्तेमाल जासूसी में करते हैं। इस काम में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को महारत हासिल है, जिसने इस जानवर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। कबूतरों को कई दूसरे मिशन में इस्तेमाल किया गया है। 1943 में अमेरिकी थल सेना ने मनोचिकित्सक BF स्किनर को एक टेस्ट की मंजूरी दी। स्किनर ने नाजियों के लक्ष्यों को भेजने के लिए एक ऐसी मिसाइल बनाने का विचार रखा था जिसे कबूतर हैंडल करता। परीक्षण के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाली पेल्किन मिसाइलों के अंदर एक केस में कबूतर को रख दिया गया। मिसाइल के अंदर एक खिड़की थी ताकि बाहर की ओर कबूतर देख सके। कबूतर को उचित दिशा में अपने सिर को घुमाकर एक कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने का प्रशिक्षण दिया गया। वैसे ये परियोजना सफल रही थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉल्फिन्स की घातक ब्रिगेड। अमेरिका काफी लंबे समय से सोनार डॉल्फिन का जासूसी के लिए इस्तेमाल करता आया है। इनका इस्तेमाल पानी के नीचे छिपी खदानों की खोज के लिए भी किया जाता है, जो जहाजों के लिए खतरा होती है। इसके अलावा अमेरिकी समुद्री तटों की चौकसी और सुरक्षा के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। इन डॉल्फिन का इस्तेमाल अमेरिका इसलिए करता है क्योंकि ये काफी बुद्धिमान होती हैं और कम समय में ही प्रशिक्षित हो जाती हैं। ये किसी बाहरी व्यक्ति का समुद्र में आसानी से पता भी लगा लेती हैं, जिसकी नौसेना को वक्त रहते सूचना मिल जाती है। बोतल जैसी नाक वाली डॉल्फिन समुद्र में बारूदी सुरंगों का पता लगा सकती है। समुद्र में पानी के अंदर पाई जाने वाली बारूदी सुरंगें जहाजों के लिए काफी खतरनाक होती हैं। इन सुरंगों का पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने डॉल्फिन की मदद ली। रूसी नौसेना में मिलिट्री डॉल्फिन का एक सेंटर था। ये डॉल्फिन समुद्र में पानी के काफी नीचे तक जाती और कथित रूप से विदेशी जहाजों में लगी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर देती। अमेरिका, रूस के अलावा ईरान और यूक्रेन के पास घातक डॉल्फिन आर्मी है। टाइम बम में चमगादड़ का इस्तेमाल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी थल सेना ने बहुत खतरनाक योजना बनाई। जापान के कुछ टारगेट पर टाइम बम गिराने के लिए चमगादड़ों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। इन चमगादड़ों को टारगेट एरिया की इमारतों में भेजा जाता और उसके बाद टाइम बम फट जाता, लेकिन इस परियोजना पर काम हुआ नहीं। जासूसी के लिए बिल्ली का इस्तेमाल। ये उन दिनों की बात है जब शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका क्रेमलिन और सोवियत दूतावासों की जासूसी की सोच रहा था। इसके लिए अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने बिल्ली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक बिल्लियों के कान में माइक्रोफोन और खोपड़ी के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगाना था। प्रयोग के तौर पर एक बिल्ली को वॉशिंगटन DC स्थित एक सोवियत परिसर में जाने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक टैक्सी के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद CIA ने अपनी इस परियोजना को टाल दिया। खाड़ी युद्ध के दौरान मुर्गी का इस्तेमाल। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध के समय जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए मुर्गियों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम पोल्ट्री केमिकल कन्फर्मेशन डिवाइस रखा गया, लेकिन ये परियोजना फेल रही क्योंकि कुवैत पहुंचते ही अधिकतर मुर्गियां मर गई। भालू भी करता है बड़ी मदद। सीरिया मूल के इस भालू ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की सेना की काफी मदद की। ईरान की कंपनी से उसे खरीदा गया था। पोलैंड की सेना में उसे प्राइवेट सैनिक के तौर पर शामिल किया गया। इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और इटली में युद्ध के दौरान इस भालू ने अहम भूमिका निभाई। 1944 में वोजटेक ने इटली के मोंटे कैसीनो स्थित अपनी यूनिट को बड़ी मात्रा में गोला बारूद पहुंचाए। युद्ध के दौरान हाथी का इस्तेमाल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में चीन का इस हाथी ने बहुत साथ दिया था। लिन वांग को एक जापानी शिविर से अन्य 12 हाथियों के साथ जब्त किया गया था। बाद में उसका इस्तेमाल सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए किया गया।
1945 में लिन वैंग बर्मा होते हुए चीन पहुंचा, जहां उसने युद्ध के शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने में मदद की। 1952 में इस हाथी को ताइपेई चिड़ियाघर को सौंप दिया गया। वहां ये आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहा और बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए आते थे। अमेरिकी नौसेना की जासूस घोड़ी। यूएस मरीन ने इस घोड़ी को दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में खरीदा था। कोरिया के युद्ध में इस घोड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिस वजह से इसे सम्मानित भी किया गया था। 1953 में वेगास की चौकी पर 5 रोज तक चलने वाले युद्ध में इसने दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अमेरिकी सैनिकों तक गोला बारूद पहुंचाए। घोड़ी प्रशिक्षित सैनिक की तरह धान के खेतों और पहाड़ी इलाकों से दुश्मन से बचकर अमेरिकी सैनिकों तक पहुंचती थी। घोड़ी घायल सैनिकों को पहाड़ के नीचे ले जाती थी और वापसी में तोप के लिए गोला बारूद लेकर जाती थी। नौसेना में सील का इस्तेमाल। सील बड़े काम का जानवर है। ये कम रोशनी में भी देख सकता है और पानी के अंदर सुन सकता है। अमेरिकी नौसेना ने इनका काफी इस्तेमाल किया। बंदरगाहों पर दुश्मन द्वारा छिपाए गए सामानों या समुद्र में अन्य उपकरणों का पता लगाने में इसने मदद की। सील ने अनाधिकृत तैराकों और गोताखोरों को भी देखने और पकड़ने में मदद की। अगर आपको हमारी ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि क्या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं इन वीडियोस में। और लाइक जरूर करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।